नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विथ नीलुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी की बैठक की। बैठक में कई फैसले हुए। जयराम रमेश बता रहे थे, पूरा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और वेणुगोपाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दोनों सवालों का जवाब भी दे रहे थे। सब तो ठीक था, लेकिन एक जो फैसला है, एक जो वहां पे सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो फैसला हुआ, वो कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है, कुछ ज्यादा ही भारी पड़ सकता है। कांग्रेस में जो कंफ्यूजन है उस स्थिति को दिखाता है, और कंफ्यूजन जब है तो वो आप समझ सकते हैं कंफ्यूजन किस चीज को। मैं बताता हूं, आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, संगठन का जो है उनका सृजन का जो काम चल रहा है उसकी रिपोर्ट रखी गई, बहुत अच्छा चल रहा है। वेणुगोपाल ने बताया कि इतने % जिले बन गए हैं, ब्लॉक के बन गए हैं, सब संगठन खड़ा हो रहा है पूरे देश में कांग्रेस का, उसकी जानकारी दे दी। जो अगला प्रोग्राम है कि राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज प्रोग्राम कर रहे हैं, वो अभी कई शहरों में हुआ है, बड़े शहरों में, लेकिन अब वो 800 शहरों में होगा। यानी कि छात्र जो है वो अब सेंटर में आ गया है, खासतौर पे ये जो जंतर मंतर वाला जो आंदोलन था उसके बाद। ये कांग्रेस का ये मैसेज है कि हम छात्रों के बीच जाएंगे और राहुल गांधी सबके बीच घूमेंगे। तो इसके बाद जो कांग्रेस शासित राज्यों से खासतौर पे जो परीक्षा लीक की जो आ रही है खबरें, कर्नाटक में जिस ढंग से हुआ है, वहां पे ईडी कल रेड हुई है कर्नाटक में, वहां भी जो कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन ने अपने 2 बेटियों को लगवा लिया। वहां जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं, जो पशु चिकित्सक, उनके 300 पदों की भर्ती थी। फोन कर के 70 लाख 80 लाख रुपए मांगे जाए थे अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें ओएमसी डालना, ये वो तमाम चीजें हैं। वो सब कई जगह से आ रही हैं। पंजाब का आप देख रहे हैं, विपक्ष शासित राज्य जो है वहां भी आ रही हैं। राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी तो काफी चल रहा था, वो कई घोटाले पेपर लीक के मामले बहुत सारे आए थे, कई जगह से आ रहे हैं। मतलब बीजेपी और सब उसमें अलग नहीं है। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकारें हैं वो जो हैं शिक्षाविदों को, बाकी को, सबको साथ में रख करके, एजुकेशनिस्ट को ला करके, और कैसे एक फुल प्रूफ सिस्टम स्टेट में बनाया जाए, इसका एक मॉडल तैयार करने की बात है। बहुत अच्छी बात है, ये भी सराहनीय है। इसके अलावा जो है वो चंदा चोरी वाला मामला जो है वो उनकी प्राथमिकता में रहेगा। पेपर लीक वाला तो है ही, उस पर आंदोलन होगा। चंदा चोरी जो है वो पूरे देश में उसके खिलाफ जो है वो आंदोलन चलेगा, प्रदर्शन होगा, ये होगा। वो छोड़ नहीं रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी वाला मामला वो ठीक है। एक जो थोड़ा सा आगे बढ़ के है वो ये है कि जो हल्द्वानी वाली घटना हुई थी, जिसका जिक्र राज्यसभा में अंतिम दिन किया था इन्होंने, खड़गे जी ने, और कहा था कि हम वहां जब उतरे तो हमारे जो है मंच धोया गया, ये किया गया, वो दलित हैं तो ये बड़ा है। और जेपी नड्डा ने रिएक्ट किया था कि भाई ये गलत बात है, हम इसकी जांच करवाएंगे, ये करवाएंगे। आज उससे आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि अब इसके लिए प्रधानमंत्री माफी मांगे। अब पता नहीं उसको कहां से खींच के ले जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो सोच है, जिस ढंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसी कारण ये हुआ है। वो पता नहीं कहां जोड़ दिया उन्होंने। खैर, वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये बात हुई जो बताया केसी वेणुगोपाल ने। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जिसको लेकर के मैं हूं कि आखिर कांग्रेस का होगा क्या, वो है वंदे मातरम का। वंदे मातरम के मुद्दे पे हमने जो आज क्वेश्चन जो हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सीडब्ल्यूसी के बाद, वो जो कांग्रेस का कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। बिटवीन द लाइंस जो है उसको आज बिल्कुल एकदम साफ हो गया कि किसके कहने पर हुआ, क्या हुआ, और आम कांग्रेसी क्या सोच रहे हैं, और आम कांग्रेसी से कैसे कटी हुई है गांधी परिवार, कैसे कटा हुआ है। अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं की भी आवाज, भावनाएं नहीं समझ पा रही हैं। जो फैसला है, जब सवाल पूछा गया कि वंदे मातरम को लेके क्या है, तो सीधे सीधे की चर्चा हुई। और पहले भी हमारे कल गोवा के बाद खड़गे जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कह दिया था कि हम 2 ही स्टेंजा गाएंगे। आज एक पत्रकार ने सवाल उठाया
कि भाई अगर 15 अगस्त को आपके यहां 6 स्टेंजा गाए गए थे तो वो किसका निर्णय था? तो वेणुगोपाल ने कहा कि अरे आप सब मेरे ऊपर थोप देंगे, ऐसा है, हमारा तो 1937 का जो रेजोल्यूशन है कांग्रेस अधिवेशन का, उसमें तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद थे और उसमें जो हुआ हम उसी पिट्टे को अब 2 ही स्टेंजा हम गाएंगे। ये जवाब नहीं दिया उन्होंने कि किसका डिसीजन था। लेकिन आप समझ सकते हैं वो डिसीजन जो है वो आम कांग्रेसियों का था, कांग्रेस के जो वर्कर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनका था। और निर्देश था कि चूंकि अब संसद में कानून पारित हो गया है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, वो अब 1973 वाला जो कानून है उस कानून का हिस्सा वंदे मातरम राष्ट्रगीत भी हो गया है, जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक कानून 1973 का है, जिसमें आपका झंडा है और राष्ट्रगान है। अब राष्ट्रगीत भी उस श्रेणी में आ गया है। 3 साल की सजा और जुर्माने की व्यवस्था उसमें है। तो इसीलिए जो फैसला हुआ कि वंदे मातरम पूरा गाना है और सेवा दल के लोगों को जो बताया गया, वो तो कांग्रेस के मुख्यालय में अगर हो रहा है इंदिरा भवन में, तो वहां तो वही है ना जिन्होंने डिसीजन लिया कि करना है। दूसरी बात कि जो मैंने कहा था कि ये मास्टर, पुराने वीडियो आप देखिएगा, मैंने कहा था कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट और शातिर दिमाग है जयराम रमेश का। जैसे ही सोनिया गांधी ने आपत्ति जताई कि ये 2 के बाद जो नहीं होगा बंद करो, वो दिखा और उन्हें लगा कि ये तो केस हो जाएगा, ये तो अपमान की बात हुई, एफआईआर हो जाएगी। तो उन्होंने सफाई दे दी कि भैया ये तो कुर्सी के लिए कह रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बचाने की कोशिश की। अब साफ साफ आज एक्सेप्ट कर लिया है, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, आज CWC में भी एक्सेप्ट हो गया कि सोनिया गांधी की आपत्ति थी कि केवल 2 स्टेंजा होना चाहिए। उनकी क्लियरिटी थी कि सोनिया ने ही कहा था कि 2 ही स्टेंजा गाया जाए और ये तुम लोग गलत कर रहे हो जो 6 स्टेंजा आपने बजा दिया। इससे हमारा जो वोट बैंक है वो खराब होगा, हम जो माइनॉरिटी को, जो हम मुस्लिम वोट बैंक को संभालने की कोशिश कर रहे हैं वो नाराज होगा। और इमरान मसूद का तो आपने देखा ही देखा। वैसे इमरान मसूद शुरू में थोड़ा सा कड़े थे कि मैंने कभी गाया नहीं, कभी गाऊंगा नहीं, कभी कुछ नहीं करूंगा। बीच में एक नरम उनका आ गया था, जब उन्होंने कहा था कि मैं सम्मान करूंगा, मैं सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा, गाऊंगा नहीं। तो भाई गाने का तो उसमें व्यवस्था ही नहीं है। वो जो कानून है वो तो उसके सम्मान की बात करता है। आप झंडा न लहराएं इसका कोई सजा नहीं है, लेकिन झंडे का अपमान करेंगे तो उस कानून में सजा का प्राविधान है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस चीज को समझना। लेकिन आज जो क्लियर हुआ कि ये जो फैसला है वो ये दिखा रहा है कि गांधी परिवार, सोनिया गांधी खासतौर पे, कैसे जो 10 साल तक मतलब यूपीए सरकार जो संभालती रही, चलाती रही, सुपर पीएम रही, वो कैसे अब धीरे धीरे कट गई है और एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जो फंसी है वो उनके लिए, कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अब कानून बन गया है, जगह जगह एफआईआर भी होगी। जहां जहां आप नहीं करेंगे वहां वहां ये इश्यू आपको उठता रहेगा, जनता के बीच जाता रहेगा। आपने फैसला लिया कि हम 2 ही स्टेंजा गाएंगे और सब मान गए, या आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम आप ये 2 ही गा रहे हैं, हम तो जो हमारा था वो ही हम कर रहे हैं, कानून कुछ भी बन जाए हम उसको नहीं मानेंगे। ये जो चीज है ना, ये निश्चित रूप से मतलब भविष्य में कांग्रेस को ये इसका नुकसान होना ही होना है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।